हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है हम लोग का 1857 का विद्रोह। और डियर, ये जो टॉपिक है ना, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए ये आपका यूज़फुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। पहला देखिए कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, पूछा जाता है। याद रखिएगा, 12 जून 1857 को। कहाँ से हुआ था, तो ये आपका रोहिणी गांव से हुआ था। रोहिणी गांव कहाँ है, देवघर में है। ठीक है, अच्छा ये रोहिणी गांव जो है ये कहाँ बसा हुआ है, तो ये आपका अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखिएगा, अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। उस समय ये जो रोहिणी गांव था ना, उसमें 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ठीक है, याद रखिएगा। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट का कमान किसके हाथों में था, तो वो इसका मैकडोनाल्ड के हाथों में था। किसका, ड्रम मैकडोनाल्ड। ठीक है, विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मल नेस्ली जो थे नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। देखिए, ये लोग बैठ के जो है आपका चाय पी रहे थे, मैकडोनाल्ड और नॉर्मल लेस्ली और एक थे कोई। तो ये लोग बालकनी में बैठ के चाय पी रहे थे, तो अचानक जो है इन पे गोली चला था, जिसमें लेस्ली का जो है, नॉर्मल लेस्ली का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। और उसके बाद ही ये जो आपका जो है विद्रोह जो है 1857 का प्रारंभ हुआ था। स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है रामगढ़ और एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, रामगढ़ और हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ था। तो हजारीबाग में विद्रोही का नेता कौन थे, सुरेंद्र शाही थे। ठीक है, सुरेंद्र शाही थे। और 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो ये आपका रांची था। याद रखिएगा। और सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 में विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा, डोरंडा का निर्देशन कौन कर रहे थे, डोरंडा में तो जयमंगल पांडे कर रहे थे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। ये पूछा जाता है कि ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था, तो मेजर इंग्लिश और जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच में हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था। चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर इंग्लिश थे। कौन थे, मेजर इंग्लिश था। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को 1857 को, 2 अक्टूबर में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 4 अक्टूबर को इन लोगों को जो है पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई थी। पूछा जाता है, देखिए 2 अक्टूबर को जो है ये तो मतलब कि युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और 4 अक्टूबर को क्या हुआ था, चतरा में आपका पंसीहारी में जो है इनको फांसी भी दी गई थी। कहाँ हुआ था युद्ध, चतरा में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1857 में हुआ था। अब देखिए, जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को आम के ब्रिज पर कहाँ पे इन लोगों को फांसी दी गई थी, किससे फांसी दी गई थी, तो आम के ब्रिज पर लटकाकर फांसी दी गई थी। अब देखिए, क्वेश्चन कभी भी ये भी पूछा जाता है, जैसे कि जयमंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह से जिसका जिसका नाम है एक जगह नोट कर लीजिएगा। जैसे कि जयमंगल पांडे हो गया, नादिर अली खां, नादिर अली हो गया, फिर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो गया, पंडित गणपत राय हो गया। ठीक है ना, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो झारखंड में जो आपका 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक जो थे, ये आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जो है, इसको मुक्त वाहिनी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन्होंने एक सेना बनाई थी, इनका नाम था मुक्त वाहिनी सेना। ठीक है, उसका संस्थापक कौन थे, तो विश्वनाथ सहदेव थे। और पंडित गणपत राय जो थे उसके सेनापति थे। तो याद रखिएगा, मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। और इसके सेनापति कौन थे, तो पंडित गणपत राय थे। ठीक है, तो मुक्त वाहिनी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। और चतरा युद्ध जो कि 2 अक्टूबर 1857 में हुआ था, कि इसके मेजर इंग्लिश के और किसके बीच में हुआ था, तो आपका जयमंगल पांडे और नादिर अली के बीच में हुआ था, जो कि 4 अक्टूबर को चतरा में हुआ था। और 4 अक्टूबर
अक्टूबर को इन लोगों को फांसी भी दी गई थी, ठीक है। तो चतरा युद्ध में 2 अक्टूबर को दो भागे हुए विद्रोही, यानी उसमें जो युद्ध में थे ना, ये लोग भी थे, आपका विश्वनाथ सहदेव और पंडित गणपत राय भी थे। तो ये लोग ना भाग गए थे वहाँ से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन दो विद्रोही नेता थे जो कि आपका चतरा के ऐतिहासिक युद्ध में भागने में सफल हो गए थे। तो यही विश्वनाथ सहदेव थे और पांडे गणपत राय थे। दोनों ने भाग गए थे वहाँ से और लोहरदगा में छिप के क्या थे, युद्ध कर रहे थे, ठीक है। और तथा प्लामू के विद्रोही को वो क्या कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट के जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 में ये सफल हो गया था। अब देखिए, इन लोगों को कब पकड़ा गया था, तो 30 मार्च 1858 में इन लोगों को पकड़ा गया था। किसको, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को, ठीक है। और कौन पकड़े थे, तो अंग्रेज मेजर नेशन ने पकड़ा था। किसने पकड़ा था, अंग्रेज मेजर नेशन ने पकड़ा था। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को किसने पकड़वाया था, तो याद रखिएगा विश्वनाथ दुबे ने पकड़ाया था। इसी के नाम से पड़ जाएगा विश्वनाथ दुबे, तो याद रखिएगा। और महेश नारायण शाही ने, इन्होंने सूचना दिया था गुप्त, और इन्हीं की गुप्त सूचना से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल को 1858 एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल को, देखिए इन्हें फांसी कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल और 21 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम वृक्ष से लटका कर फांसी दी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को, जो कि मुक्त वाहिनी सेना के क्या थे, संस्थापक थे और सेनापति थे, ठीक है। जो कि आपका जो चतरा का युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर में 1857 में, वहाँ से वो लोग भाग गए थे और जय मंगल पांडे को और नादिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 4 अक्टूबर को इन लोगों को जो है फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, तो चतरा में पंसीहारी तालाब में आम के वृक्ष पे लटका के फांसी दी गई थी, ठीक है। तो डियर, अगर हम लोग इस तरीके से कहानी तरीके से अगर पढ़ेंगे ना, तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट है, प्लामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नीलांबर और पीताम्बर ने किया था। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नीलांबर और पीताम्बर ने। और 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीताम्बर के साथ जो है, ये कौन सी जनजाति थी, तो चेरो जनजाति ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलांबर और पीताम्बर के साथ कौन से जनजाति थी जिन्होंने साथ दिया था, तो ये आपका चेरो जनजाति थी, ठीक है, चेरो जनजाति थी। नेक्स्ट है आपका शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का प्रादापन घरंदी घड़वा में हुआ था। सिंघू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आपका अर्जुन सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर रखा था। क्या हुआ, अंग्रेजों पर इनाम घोषित किया था। किस पे हुआ था, अर्जुन सिंह पे, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजों को रोकने के लिए चुट्टू पालू घाटी का मार्ग किसने रोका था, तो शेख विकारी ने रोका था, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में डोरंडा के सैनिकों को चुट्टू पाली घाटी और मांझी के युद्ध में में शेख विकारी ने मदद की थी। तो याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह में डोरंडा के सैनिकों की चुट्टू पाली घाटी और उर्मांझी के युद्ध में किसने मदद की थी, तो शेख विकारी ने मदद की थी, ठीक है। तो शेख विकारी याद रखिएगा किससे संबंध रखते हैं, 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजों को रोकने के लिए ये तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिक्कर तुमराव सिंह और शेख विकारी को देखिए 6 जनवरी को 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और टिक्कर तुमराव सिंह और शेख विकारी को जो है 6 जनवरी को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 8 जनवरी को जो है इन्हें चुट्टू पाली घाटी में ही फांसी दी गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिक्कर तुमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख विकारी, हजारीबाग के जगतपाल सिंह, रामगढ़ बटालियन का जमादार माधो सिंह को भी याद रखिएगा, माधो सिंह से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। डोरंडा बटालियन के जयमंगल पांडे कौन थे, तो
मोरंडा बटालियन के थे। और नादिर अली खां, इसका संबंध जो है 1857 के विद्रोह से है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये सारा नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जिला था जो कि आपका 1857 के विद्रोह से अछूत रहा, मतलब जिस पे कोई इफेक्ट नहीं था, तो ये आपका संथाल परगना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था, तो डाल्टन था। और इस समय हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त कौन था, तो सिप्सन था। ठीक है, और धनबाद जिला का उपायुक्त कौन था, तो आपका जो है ओकस था। यहाँ से ये तीन देख लीजिए कि ये संथाल परगना को कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, अछूता रहा था 1857 के विद्रोह में, ये पूछा जाता है। और इस समय इस विद्रोह के समय छोटा नागपुर का जो कमिश्नर था ना, वो डाल्टन था। छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन था। और हजारीबाग और चतरा का उपायुक्त जो था सिम्पसन था। और धनबाद का उपायुक्त कौन था, ओकस था। ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार अगर आप दोबारा वीडियो देखिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ से याद हो गया होगा। तो डियर, हम आज के क्लास में बस 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ को डिस्कस किए हैं, जो कि हमें 10 मिनट में अगर हम MCQ करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक एक टॉपिक को आपका झारखंड जीके का कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।